नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं संतोष कुमार, ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से कैमरामैन आर तिवारी जी के साथ इस वक्त मैं अभी बड़ेपुर पंचायत में हूं और यहां मैं आपको जिन मुखिया सुनाने जा रहा हूं वो हमारे श्रीमान प्रशांत कुमार सिंह जी हैं। आइए उन्हीं के मुखानी उनसे हम परिचय लेते हैं। सबसे पहले तो सर आपका ऑल इंडिया मीडिया से स्वागत है सर। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम प्रशांत कुमार सिंह हुआ। जी सर। बड़ेपुर पंचायत मुखिया प्रतिनिधि हुए। हमारी पत्नी मुखिया हैं। नाम बता दें सर मेरा। मुखिया जी का नाम हुआ श्रीमती सुषमा देवी। अच्छा, ठीक है। सर ये बताइए सर कि अभी तक आपके पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फार्म फिलअप हुआ सर कितना हो चुका है सर? 645 है। 645 फॉर्म फिलअप हुआ है। सर्वे जो हुआ 645 गया है। उसके बाद दोबारा जो जांच हुआ उसमें 550 के करीब जांच होकर गया है। बाकी तो क्लियर नहीं है, लेकिन बाकी का पता चला कि वो जांच हो चुका, कंप्लीट हो चुका। जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसका जांच करके फिर सर्वे का टीम गया है, यहाँ से चला गया है। फिर अब देखिए उसका कब आता है फाइनल होकर के। प्रशांत सर, अभी आपके पंचायत में नली गली क्या स्थिति है सर? नली गली की तो आवश्यकता है ही, और जितना बन सका और जो फंडिंग हुआ 15 फाइनेंस से गवर्नमेंट के द्वारा उतना हम लोग काम कराए हैं। बाकी अभी 1.5 साल से कोई 15वीं वित्त का पैसा रुका हुआ है, नहीं आया है। ज़रूरत तो है ही नली गली का, पैसा आएगा आगे तो और भी काम होगा। विकास तो रुका ही हुआ है, जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे विकास का काम होगा। सर अभी बिहार सरकार तो सर अभी वृद्धा पेंशन को 480 से 1100 कर दिया गया। सर खुशी की लहर दौड़ रही है बिहार सरकार में। सर झारखंड में अभी वृद्धा पेंशन की क्या स्थिति है सर? वृद्धा पेंशन की स्थिति हमारे यहाँ जो है, जितने लोगों को हम लोग करवाए हैं, जो पहले से था वो तो मिल ही रहा है, और जांच भी चल रहा है कौन किसका कटना है, कौन मर गया, कौन जिंदा है। वो सब जो हम लोग के पास आता है वर्क उसको करके भेजते हैं, और जितना भी होता है बनवा करके हम लोग भेज रहे हैं। जिसका एज हो जाता है 60+ हो जाता है उसको हम लोग वृद्धा पेंशन में प्रधानमंत्री का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसको करके भेजते हैं। होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा समय समय से फंडिंग उसका आता नहीं है, पैसा आता है तो 3 महीना 4 महीना 6 महीना इस तरह से भी लटकता है पेंशन का। सर अभी आंगनबाड़ी में जो 7 डे जो फूड आती है सर बच्चों खाने के लिए सर, तो क्या वो कम्प्लीटली मिलती है सर कि उसमें भी सर कुछ करप्शन नजर आता है सर? हम लोग तो घूमते ही रहते हैं करीब करीब आंगनबाड़ी में जी, और चेक भी करते हैं, खुद भी खाते हैं। खिचड़ी वगैरह है और कुछ जो भी आता है सरकार के द्वारा, तो लगभग ठीक ठाक ही दिखता है। बच्चे लोग से पूछते हैं, बच्चे गार्जियन से पूछते हैं, वहाँ के सेविका से बात करते हैं, तो करीब ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कमी बेसी होता है हर जगह, उसको हम लोग फिर बोल करके आते हैं कि इसको ठीक कीजिए, और ऐसा कुछ नहीं, अच्छा चल रहा है। सर जो बच्चे SC ST से बिलोंग करते हैं, जो प्राइमरी स्कूल जाते हैं 1 से 5 गवर्नमेंट स्कूल में, तो कभी आप निरीक्षण किए हैं सर कि पढ़ाई वहाँ होती है सर? बार हम लोग जाते हैं और पढ़ाई भी होता है। पढ़ाई कंटिन्यू तो हो ही रहा है। स्कूल बच्चे जा रहे हैं, जो नहीं जाते हैं वहाँ हम लोग बच्चों के साथ जा कर के, टीचर के साथ जा कर के गाँव में फेरी लगा कर सबको जागरूक करते हैं कि स्कूल जाइए। और बहुत ज़्यादा प्रभाव भी पड़ा है। बहुत बच्चे जो इधर उधर घूमते रहते थे उन लोग भी स्कूल जाना शुरू कर दिए हैं। निरीक्षण तो स्कूल का हम लोग बार करते हैं। पढ़ाई ठीक ठाक हो रहा है। कमी है स्कूल में टीचर नहीं है। जहाँ 5 टीचर 6 टीचर एक स्कूल में होना चाहिए, वहाँ एक हेडमास्टर हैं, एक पारा टीचर हैं। इस तरह से प्रभावित हो रहा है। वो टीचर के अभाव में ही जो पढ़ाई प्रभावित हो बच्चों का, बाकी सब चल रहा है। स्कूल जाते ही हैं बच्चे, हम लोग तो निगरानी करते हैं। सर टीचर की कमी हम हर जगह सुन रहे हैं सर। हर पंचायत में हर मुखिया हर प्रतिनिधि का ही मुंह में शब्द है कि टीचर कमी है। 400 बच्चे हैं, 4 टीचर हैं, तो एजुकेशन कहाँ पढ़ाई होगी? एजुकेशन मेरे ख्याल रहा है कि झारखंड में ठप दिनों दिन होते जा रही है। इसके लिए सर कुछ कोई सरकार टीचर की बहाली योजना निकाल रही है सर? कुछ है आपको सर? हम लोग के नज़र में तो अभी तक कुछ नहीं है कि सरकार इसमें कुछ कर रही है, और दूर तक भी नहीं दिख रहा है कुछ होने वाला है। दूर तक सर नहीं।
प्रशांत सर, अगर आपके पंचायत में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सर झारखंड सरकार द्वारा कोई योगदान राशि देने की सर कुछ योजना बनाई जाती है सर? आपदा में तो पैसा दिया ही जाता है। और अभी हम लोग, हमारे यहाँ 2 व्यक्ति मर गए थे कुआं में गिर करके, तो उन लोगों को सरकार के द्वारा 20,000 तत्काल पैसा दिया गया, दाह संस्कार और अपना जो कार्यक्रम भोज भात होता है उसके लिए। और फिर जो उसका मुआवजा है उसके लिए हम लोग अप्लाई किए हुए हैं। उस हिसाब से सरकार पैसा देगी। सुनते हैं कि 4 लाख 4.5 लाख रुपया है उसका, तो प्रक्रिया में है, मिलेगी। BDO साहब हैं, सब SDO साहब थे, सबसे बात करके हम लोग इसको किए हुए हैं और मिलेगा। प्रशांत सर, आपके नज़र से आपके पंचायत में क्या कमी झलकता है सर, कुछ बताइए। हमारे यहाँ कमी बस स्कूल में एजुकेशन के लिए कमी है, जिसमें कि टीचर नहीं है। बाकी तो सब ठीक है, बिल्डिंग बना हुआ है, सब कुछ है, मध्याह्न भोजन भी मिलता है समय से, हम लोग देखते हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। टीचर की कमी है और सरकार के द्वारा फंडिंग होना चाहिए जो विकास के लिए, नाली गली है, बिजली है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं जो कि पूरा करने की ज़रूरत है। प्रधान सर, झारखंड सरकार से कोई शिकायत? सर, झारखंड सरकार से शिकवा शिकायत तो है ही, क्योंकि हम लोग के यहाँ वित्त आयोग का गठन नहीं हुआ और जिसके वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग को वित्त राशि का पैसा 15वें वित्त का रुके हुए है और उसके चलते विकास का काम ठप है। वित्त का गठन हो जाता तो राज्य गवर्नमेंट का भी जो पैसा है वो भी आता हम लोग के पास, जिससे कि ज़्यादा पैसा आता और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकते, जो कि रुका हुआ है। शिकायत तो सरकार से ही है हम लोग का। सर, ये आप सर अभी ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से बात कर रहे हैं सर, और मैं चाहूँगा सर इस चैनल के माध्यम से सर कुछ 4 शब्द जनता का सर बोला जाए। ऑल इंडिया मीडिया हम एसोसिएशन, आप हमारे यहाँ आए और हमारे पंचायत के बारे में आप लोगों ने जानकारी लिया। आपसे उम्मीद हम करते हैं कि हमसे जो आपसे हमारी जो बातचीत हुई आपसे, उसके माध्यम से हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाएंगे और उससे हमारे पंचायत का, हमारे समाज का विकास होगा। और आगे भी हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी बातों को सरकार तक आप पहुँचाएँगे और आगे भी समय समय से हम लोग से आपकी वार्ता होते रहेगी, जो कि सरकार तक पहुँचेगी और हम लोग को ऑल इंडिया मीडिया आपके द्वारा जो है, आपके माध्यम से सरकार के कानों में आवाज़ जाएगी और हम लोग को उससे बेनिफिट मिलेगा, हमारे पंचायत को मिलेगा, हमारे समाज को मिलेगा। और इसके लिए हम आपके ऑल इंडिया मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रशांत सर, भविष्य में फिर आप दोबारा आना चाहेंगे फिल्म? ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं आना चाहेंगे, ज़रूर आना चाहेंगे। इसलिए कि जो भी काम अधूरा हमको दिख रहा है हमारे पीरियड में, उसको हम चाहेंगे कि हमारे द्वारा पूरा हो और आगे भविष्य में सरकार भी हम लोग को उसकी व्यवस्था बनाए, फंडिंग करे। तो कुछ अधूरे काम हमारे नज़र में लग रहे हैं, जिसको कि हम पूरा करने का प्रयास करें। सर, आपने कीमती समय निकाल कर सर हमसे ऑल इंडिया से बात किया सर, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।